सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये तारीख़ कि जो कि हमारे नवे इमाम की शहादत की तारीख़ है, हम इस पुरदर्द मौके पर पुरसा पेश करते हैं अपने वक्त के इमाम की खिदमत में, और साथ साथ अपने इमाम के ज़िक्र के ज़रिए अपने इमाम को याद करने की एक कोशिश करते हैं। बेशक वो इमाम के जो हमारे नवे इमाम हैं, इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि आपको इमाम जवाद भी कहा जाता है, जो कि आपके मशहूर अलक़ाबात में से एक मशहूर लक़ब है, यानी कि जवाद। आपको इमाम जवाद भी कहकर याद किया जाता है। 29 ज़िलक़द की वो तारीख़ कि जब इमाम इस दारे दुनिया से रुख़सत हुए हैं। बड़ी मुख्तसर सी ज़िंदगी हमारे इमाम को मिली है। 25 बरस की ज़िंदगी में, 25 साल की ज़िंदगी में इस दुनिया से आप रुख़सत हुए, लेकिन इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में कहीं पर भी नज़र नहीं आता कि कोई कमी रह गई हो, चाहे वो इल्म के एतबार से हो, कमालात के एतबार से हो, फ़जीलत व फ़ज़ाइल के एतबार से हो, हर एतबार से, हर लिहाज से इमाम को हमने बेहतरीन से बेहतरीन पाया। कहीं पर कोई कमी नज़र नहीं आती। यहाँ तक कि एक नशस्त में इल्म का आलम ये था कि एक नशस्त में आपने एक जलसे में 30,000 सवालात के जवाबात अता किए हैं लोगों को, और वो भी उसमें ये मामला रहा कि अक्सर सवालात पूछे जाने से पहले ही आप जवाब इनायत कर दिया करते थे। आज हम इमाम की ज़िक्र के सहारे इमाम को हम याद कर रहे हैं। उसमें कुछ ऐसी बातों का भी ज़िक्र करना चाहूँगी कि जो हमें अक्सर व बेशतर इस दुनिया में भी वो मसाइल पेश आते हैं, और हमारे इमाम के ये अक़वाल ज़र्री, या यूँ कहें कि हिकमत भरे ये कौल, जो कि हमें न सिर्फ़ उन मुश्किल घड़ी में सहारा देते हैं, बल्कि रास्ता भी दिखाते हैं, गाइड भी करते हैं, और एक तसल्ली भी देते हैं, एक सुकून देते हैं कि इंसान का जहन एक सुकून की तरफ और एक सब्र की तरफ बढ़ता है, इत्मीनान की तरफ उसका दिल बढ़ता है। उन्हीं में से यूँ तो अक़वाले हकीमाना इमाम की बहुत सारे मौजूद हैं, जिनमें से फ़कत 5 का ही मैं ज़िक्र करना चाहूँगी, ताकि मुख्तसर से वक्त में आपके सामने वो अक़वाल पेश कर सकूँ कि ज़्यादातर वो मसाइल जो आज हमारी ज़िंदगी में हमें दरपेश हैं, और उन मसाइल के हल हम जानना भी चाहते हैं। बहुत से लोग अपनी अपनी राय देते हैं, अलग अलग चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन अगर हम अपने मासूम की ज़िंदगी पर गौर करें, उनके अक़वाल पर गौर करें, तो ऐसा हमें रास्ता मिलता है कि जिसके बाद इंसान को पछतावा या परेशानी या मायूस होने की कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, बल्कि इंसान अपने आप को उस रास्ते पर ले जाता है जहाँ पर उसे एक इत्मीनान फराहम होता है। इमाम के अक़वाल हकीमाना में से 5 का ज़िक्र करूँगी, जो कि हमारी इस दुनिया की ज़िंदगी के 5 बड़े मसाइल को हल कर सकती हैं, या यूँ कहें 5 मुश्किलों का हल भी हमें अता कर सकती हैं। उनमें से पहला हिकमत भरा वो जुमला इमाम का, कि जिसमें इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने ख्वाहिशात की इत्तिबा की, उसने दुश्मन की तमन्ना को पूरी कर दिया। इसकी वजाहत करना चाहूँगी कि जिसने ख्वाहिशात की इत्तिबा की, ख्वाहिशात को फॉलो किया, उसने अपने दुश्मन की तमन्ना पूरी कर दी। सबसे पहले जानने की ज़रूरत यह है कि दुश्मन कौन है हमारा खुला हुआ दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि शैतान है, बल्कि इब्लीस मलऊन है, कि जो हर कदम पर ये चाहता है कि इंसान गुमराह हो जाए। वो हर कदम, हर लम्हा यही कोशिश करता है कि इंसान गुमराही की तरफ बढ़े। उसने वादा किया है रब से कि मैं इंसान को वरगलाता रहूँगा। वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हम अपनी ख्वाहिशात को ही फ़कत इस दुनिया में फ़ॉलो करते हैं, ख्वाहिशात एक पूरी हुई कि हम दूसरी के पीछे भागने दौड़ना शुरू कर देते हैं, और फिर उसके लिए अपना सुकून चैन बर्बाद करते हैं, आखिरत को तबाह बर्बाद करते हैं, तो हमने गोया ये किया कि उस इब्लीस को हमने खुश किया, उसकी आरज़ू को हमने पूरा किया है। तो यानी ख्वाहिशात के पीछे न जाकर, बल्कि ख्वाहिशात को महदूद किया जाए, लिमिटेड किया जाए, क्योंकि ज़िंदगी में ख्वाहिशात तो अनलिमिटेड है, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी है। इंसान के पास अगर घर नहीं होता, वो घर की ख्वाहिश करता है, जब उसे मकान मिल जाता है तो वो खुश तो होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर सोचता है इससे बेहतर मकान
मकान मिल जाए, फिर उसके लिए अगर ये हो जाए कि चैन और सुकून बर्बाद करके वो अपने उस और ज़्यादा बेहतर पाने की लालच में अगर वो आखिरत को बर्बाद कर रहा है, हराम तरीक़े से चीज़ों को हासिल कर रहा है, तो गोया उसने शैतान की आरज़ू को पूरी कर दिया। इस पहले इमाम की हिकमत भरे कौल को मैंने आपके सामने पेश किया। दूसरा एक कौल और पेश करना चाहूँगी कि ज़ाहिर में इमाम फरमाते हैं कि ज़ाहिर में खुदा के दोस्त और बातिन में उसके दुश्मन न बनो। इसके मानी क्या है? इसके मानी यह है कि अक्सरियत मुसलमानों की कलमा पढ़ कर के खुदा के दोस्त बनने का दावा तो करते हैं, लेकिन उसके बरखिलाफ़ ये भी देखा गया कि अल्लाह ने जिन बातों से मना किया, उन कामों को, उन हराम कामों को इंसान अंजाम देता है, गुनाह की तरफ बढ़ता है, गुमराही की तरफ बढ़ता है और वाजिबात को भी तर्क करता है, इबादतों से भी दूर हो जाता है। तो कलमा पढ़ कर के अपने आप को ये तो हम साबित करने की कोशिश करते हैं कि खुदा के दोस्त हैं, ज़ाहिरन कलमा पढ़कर ख़ुद को ज़ाहिर कर दिया कि हम दोस्त हैं खुदा के, लेकिन बातिन में हमारी अगर गुमराही है, अगर ये बुराइयां हैं, अगर इबादतों से गाफिल हैं और बुराइयों की तरफ बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ज़िंदगी उन्हीं चीज़ों में मुलव्विस है, बुराइयों में, तो गोया कि हम खुदा के दुश्मन हैं। ये जुमले हमारे और आपके नहीं, बल्कि इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज़ाहिर में खुदा के दोस्त और बातिन में उसके दुश्मन ना बनो। यानी कि जिस तरह से ज़ाहिरन कलमा अदा कर रहे हो, जिस तरह से ज़ाहिरन ख़ुद को मुसलमान कह रहे हो, उस तरह से बातिन से भी अपने ईमान को पुख्ता करो, बेहतरीन करो, अच्छा बनाओ, अपने किरदार को आरास्ता करो। तीसरा कौल इमाम का जो मैं पेश करना चाहूँगी कि वो ये है कि इमाम फरमाते हैं, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, कि मोमिन की इज़्ज़त लोगों से बेनियाजी में है। फाकों में गुज़र करने वाले का फिर भी एहतराम किया जाता है, लेकिन उस इंसान का एहतराम नहीं होता कि जो बात बात पर लोगों के सामने हाथ को फैला देता है, मांगना शुरू करता है, भले वो मुर्ग़ मुसल्लम क्यों ना हासिल कर ले, लेकिन उसे ये लगेगा कि मैंने तो मुर्ग़ मुसल्लम हासिल कर लिया, लेकिन उस चीज़ को हासिल करने में उसने बहुत बड़ी चीज़ खो दी है, वो है उसका एहतराम। तो इसलिए इमाम फरमाते हैं कि मोमिन की इज़्ज़त लोगों से बेनियाजी में है, यानी बेनियाज हो जाएं इंसानों की तरफ से कि उससे हम उम्मीद नहीं बल्कि खुदा से उम्मीद लगाएं। जो कुछ मांगना है बेशक मांगें, एक एक चीज़ मांगें, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर एक चीज़ मांगें, लेकिन किस से? इंसान से नहीं बल्कि खुदा से मांगें, उस अल्लाह से मांगें कि जो उन लोगों को देने वाला है, कि जिसकी तरफ अगर शैतान ने वरगला कर हमारे ज़हनों को मोड़ दिया कि उनसे मांगे, नहीं, उनको भी देने वाला खुदा है, तो क्यों ना उस खुदा से हम मांगें, उस खुदा से मांगें और लोगों से बेनियाज हो जाएं। चौथा कौल इमाम का कि इमाम इरशाद फरमाते हैं कि गलत आदमी की सोहबत, जो कि आज हम माशरे में बहुत ज़्यादा ये मसला देख रहे हैं, गलत आदमी की सोहबत, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अक़वाल हकीमाना में से एक कौल आपका कि गलत आदमी की सोहबत से परहेज़ करो कि उसकी मिसाल शमशीर बरहना की है। शमशीर बरहना यानी कि एक गलत दोस्त एक नंगी तलवार की मानिंद है कि जो ज़ाहिरन तो चमकदार दिखती है लेकिन वो नुकसान ही पहुंचाती है। अगर गलत इंसान के साथ रहते हैं तो हम देखते हैं, वाज़े तौर पर ये मिसालें देखने में आती हैं कि अगर दोस्त गलत हैं तो उनकी उन गलत बातों का असर होना हम पर भी शुरू हो जाता है। अगर दोस्त अच्छा है, वो कुछ अच्छा करता है, तो उसकी भी अच्छाइयों को हम सीखना शुरू करते हैं। मसलन एक इंसान है, उसका एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा इंसान है जो बेनमाजी है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे कि कोई ऐसा है जो बेनमाजी है, उसकी दोस्ती ऐसे से हो गई या उसने ऐसे से दोस्ती की जो बड़ा परहेज़गार है, बहुत ही नमाजी है, तो इस बात का धीरे धीरे उस पर असर क्या होता है कि उसके दिल में भी मोहब्बत उस चीज़ों के लिए, नमाज के लिए, अच्छाइयों के लिए पैदा होना शुरू होती है। यानी सोहबत का बहुत बड़ा असर है, संगत का बहुत बड़ा रोल है इंसान के किरदार में। तो इमाम इरशाद फरमाते हैं आपका ये कौल की इसके ज़रिए वाज़े करना, ये इमाम चाहते हैं कि दोस्ती जिससे करें, सोहबत जिसकी करें, वो उसे पहले जांच लें, उसे परख लें, वो अच्छा है, बेहतर है, जायज़ा ले लें उसके किरदार का, फिर उससे दोस्ती करें। बुरों की सोहबत अख्तियार न करें कि बुरा इंसान बुराई की तरफ ही ले जाता है। और पांचवी चीज़ का जिक्र करना चाहूँगी कि इमाम की हिकमत भरे कौल में से एक ये भी है कि जुल्म, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जुल्म बादशाहों के दौर इक़्तिदार की आखिरी मेयार है। जुल्म बादशाहों के दौर इक़्तिदार की
आखिरी मेयार है। इसकी कुछ जुमलों में वजाहत करना चाहूँगी कि इमाम फरमाते हैं ये जुल्म के मुतालिक, उन हुक्मरानों के मुतालिक कि जो हाकिम बनकर बैठे हैं, जो बादशाहत कर रहे हैं या हुकूमत कर रहे हैं लेकिन जुल्म के साथ, तो ये जान लें वो हाकिम कि जुल्म दरअसल अब उनके ख़ात्मे की तरफ उन्हें ले जा रहा है। क्योंकि मासूम फरमाते हैं कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम हरगिज़ नहीं चल सकता। यानी एक काफिर हाकिम हो फिर भी वो हुकूमत कर सकता है, लेकिन एक जालिम उसका इक़्तिदार कायम नहीं रह सकता। अगर आज ये मामला कोई देखे, अगर आज हम समाज में ये देखें कि कोई ऐसा हाकिम के जो जुल्म कर रहा है या कोई जालिम हुकूमत है और रियाया पर जुल्म कर रही है, तो ये जान लीजिए कि इसका नतीजा ये होता है कि रियाया में बगावत का जज्बा पैदा होता है और जिसके ज़रिए उस जालिम की हुकूमत का तख्ता पलट जाता है। इसकी बहुत सी मिसालें तारीख़ में मौजूद हैं कि जालिम अपने जुल्म से अगर बाज नहीं आता तो उसकी हुकूमत का ख़ात्मा होता है और ख़ुद वही रियाया उसकी हुकूमत का ख़ात्मा करने के लिए आगे बढ़ती है। तो लिहाजा ये 5 ऐसी चीज़ें कि जो आज हम माशरे में भी देख रहे हैं, अक्सर इनके जवाबात जानने की कोशिश करते हैं और दिल चाहता है कि कुछ ऐसा जवाब मिले कि इत्मीनान हो जाए, एक तसल्ली मिल जाए। इमाम के ये अक़वाल ज़र्री हमें एक बेहतरीन रास्ता बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। सलाम हो उस हस्ती पर, उस इमाम पर कि जिन्होंने इस कदर बेहतरीन बातों को हम तक पहुँचाया। यकीनन वो इमाम कि जो इस पूरी कायनात के लिए एक बेहतरीन गाइड था, एक हादी बरहक था, एक ऐसा इमाम कि जिसने हमेशा लोगों के साथ बड़ी ही बेहतरीन रवैये का इजहार किया है। लेकिन बड़ा ही अफसोस का मकाम कि ऐसे इमाम पर रहम न किया गया। 25 साल की ही उम्र थी इमाम की कि आपको जहर दिया गया। रवायत के जुमले हैं कि मोतसिम मलऊन ने मंसूबा बनाया कि जब उस मलऊन हाकिम ने देखा कि इमाम की शोहरत बढ़ रही है, इमाम के इल्म की तरफ उन लोगों के दिल राग़िब हो रहे हैं, इसने मंसूबा बनाया और जहर को इमाम तक पहुंचाया। रवायत एक ये भी है मौजूद है कि इमाम की वो बीवी कि जिसका नाम उम्मुल फज़ल था, जो कि मामून की बेटी थी, उसके ज़रिए जहर इमाम तक पहुंचाया गया और अंगूरों में जहर पेवस्त करके इमाम को उम्मुल फज़ल ने दिया है। जब जहर चंद अंगूर के दाने ही इमाम ने नोश फरमाए थे कि जहर ने असर दिखाना शुरू किया। एक मर्तबा जब जहर का असर बढ़ने लगा, इमाम हमारे तड़पने लगे। इमाम वो इमाम कि जिसने आज तक लोगों का भला चाहा, वो इमाम जो लोगों की तकलीफ़ पर परेशान हो उठता था, आज उन्हें इस कदर अज़ियत दी जा रही है। इमाम इस जहर की शिद्दत से तड़पते रहे, हत्ता कि वो वक्त भी आया कि इमाम इस तारिफ़ानी से कूच कर गए। एक दूसरी रवायत ये भी मिलती है कि मोतसिम ने शरबत के ज़रिए जहर इमाम तक पहुंचाया था, लेकिन मोतसिम इस मंसूबे के पीछे था और उसने इसमें इस्तेमाल उम्मुल फज़ल का भी किया। उम्मुल फज़ल ने अपने हसद व कीना की आग के तहत इमाम को जहर दिया। इमाम इस दुनिया से रुखसत हुए। बेशक ये बड़ा ही गम का मौका है। हम लानत करते हैं उस कातिल पर जिसने इमाम को जहर दिया। उन तमाम कातिलान इमाम पर भी लानत कि जिन्होंने ऐसे मासूम इमामों की इस्मत का भी पास न रखा। खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ गो हैं, परवरदिगार आलम ज़ालिमों के जुल्म से हमें महफूज रखना। खुदावंद आलम तमाम मुसलमानों की जान व माल व इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाना। परवरदिगार आलम कातिलान इमाम का अंजाम बद से बदतर करना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल